घोषित कर दिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चे के पढ़ाई लिखाई छुड़ाएंगे। योगी को जो करना है कर ले, योगी को जो करना है कर ले, हम लोग घर से नहीं जाएंगे। बस हम लोग नहीं जाएंगे, जो करना है कर ले। अपने वोट से ही जीते हो, अपने बाप के वोट से थोड़ी कोई जीतता है, जनता ही वोट देती है। साहब घर गिरा देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ, साथ लोग। आए दिन हमें जो है सुनने मिलते, आज किसी न किसी की घर तोड़ दिए, कहीं पर किसी के आशियाना को उजाड़ दी गई, किसी बस्ती को उजाड़ दी गई। ये घटना जो है हम अक्सर सुनते और जनता जो है अपने आशियाना को आंखों के सामने टूटता हुआ देखकर किस तरह से रोते बिलखते, चीखते चिल्लाते, सरकार से गुहार लगाते। लेकिन सरकार को क्या, सरकार को आखिर क्या फ़र्क पड़ सकते किसी के रोने से, किसी की घर टूटने से, कोई मरे कोई जिए, सरकार को आखिर क्या फ़र्क पड़ते? क्योंकि इतनी सालों से इतनी सारी सरकारें निकल गई, उन जगहों को बसने दिया गया, उन घरों को वहाँ पर बसने दिया गया। कई सरकार आई, कई सरकार चले गई, लेकिन इसी बीजेपी की सरकार में उन घरों को इस वक्त जो है तोड़ा जा रहा है। कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, पूरी लोगों की कोठी, पूरी लोगों की घर, पक्की मकाने जो है उस जगह पर बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार जब वोट लेना होते तब जनता से कहते सबके साथ सबकी विकास। एक बार बीजेपी की झंडा तो लहरा के दिखाओ, आपके साथ किस तरह से विकास होंगे, आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों की लाइफ को हम किस तरह से सुधारेंगे। हमारे एक बार सरकार बनने दीजिए। लेकिन जब सरकार बन जाते तो फिर उस जगहों को जो है इलीगल बताकर, कुछ और बताकर, जो है सरकारी जमीन बताकर उनको ले लिया जाते, उनसे छीन ली जाते और कहीं भी जो है उनको भटकने के लिए छोड़ दी जाते। आखिरकार जनता आप लोगों को ही सरकार बनाते, वोट डालकर आप लोगों को अपना सरकार चुनते ताकि उन लोगों को आप मदद कर सकते, उन लोगों की और उन जगहों की जो पिछली सरकार की तरफ से जो उन लोगों को बसने दिया गया, वहाँ पर टैक्स से लेकर बिजली बिल से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो है सरकारी उपलब्ध है और तमाम सारी चीज़ें जो है सरकार को भरा भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग इस तरह से रोते चीखते चिल्लाते, लेकिन क्या फर्क पड़ते इनकी इस तरह की अब रोना चीखना चिल्लाना। एक बार सुनिए इनकी रोने की आवाज को। कोई जीतता है, जनता ही वोट देती है। कोई नहीं, मेरे आगे पीछे हम बहुत परेशान हैं, परेशान साहब, हम बहुत परेशान हैं साहब। घर गिरा देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ, साथ लोग। 4 लड़की 1 लड़का। अगर ये अवैध है तो यहाँ हाउस टैक्स कैसे आ रहा है, सीवर टैक्स कैसे आ रहा है, वाटर टैक्स कैसे आ रहा है? और लोगों ने जब अपने खून पसीने से सींचा था, आप उसको अवैध और वैध बता रहे हैं। बीजेपी ये कर रही है हमारे साथ। हम लोगों ने बीजेपी की वोट दिया है। अगर ये हमारा विनाश करके विकास करना चाहेंगे तो ये हम नहीं मानेंगे। सौंदर्यीकरण मायावती से ज्यादा किसी ने नहीं किया है। लखनऊ को संवारने वाली मायावती है, लेकिन उसने किसी का मकान तोड़ के सौंदर्यीकरण नहीं किया। खाली नहीं करेंगे। हम लोग के वजह से जी हम लोग के बर्बाद के लिए पेट्रोल है। हमको घर चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। हम लिया है, आप लोग रोड में मत लाइए। यहाँ ये बताएं वैध और अवैध का प्रमाण क्या है, ये सर्टिफिकेट आप दें। आप ये लोगों को बताएं, पूरे भारत के लोगों को आप बताएं कि वैध क्या होता है, अवैध क्या होता है। आप ये जानकारी लोगों को दीजिए, इसको सिस्टम में लाइए, शिक्षा में लाइए, इसको पढ़ाइए। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है अभी तक। और लोगों ने जब अपने खून तो ये बड़ी बुजुर्ग जो इस तरह से रो रहे, इस टाइम उन लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकने के लिए सरकार इनको छोड़ सकते। इन्हीं दिनों के लिए जो है इन लोग सरकार चुनते और वोट देते और ये कहते ये कानून है। अब कानून तो आप लोगों को ही उन्होंने बनाए ना, कानून आप लोगों को ही सरकार बनाया वोट देकर, और आपसे बढ़कर और क्या कानून है जो उन लोगों को वहाँ पर बसने नहीं दी जा रहे। आपको बता दें मैं ऐसा क्यों बोल रही, क्योंकि आप सबको पता है अकबर नगर को जो है पूरा किस तरह से तहस नहस करने की बात जो है, अब जो है आबरा नगर की बारी है इसी तरह से तहस नहस करने की। आबरा नगर की जो लोग हैं वो किस तरह से चीख रहे, चिल्ला रहे, सरकार से गुहार लगा रहे। वो उनका कहना है हमने बीजेपी को जिताया था, इसी दिन के लिए हमने उनको वोट दिए थे और हमने जो है उनके ऊपर भरोसा करे थे हमारे विकास करने के लिए। आप ये उन्होंने विकास करा या हमारे साथ विनाश कर रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, बाबा की बुलडोजर जो है वहाँ पे जाकर पहुँच जाते, तोड़ना चालू कर देते, तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उनकी जो इस तरह की रोना चीखना चिल्लाना लोगों को बहुत ज़्यादा भावुक कर रहे, लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। और बीजेपी वाले कहते हैं जो यूपी में उनको इतना बड़ा हार की सामना करना पड़ा, योगी आदित्यनाथ जो है अपना टीम लगा रखे,
जो पता करिए जो हार का क्या वजह है, इतनी सीट कमाने का वजह क्या है। तो उनको टीम लगाने की जरूरत क्या है, योगी को जाकर कोई बताए जो उनको टीम लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी क्या वजह है हारने की। जो वो लोगों की सर से छात छीन रहे, लोगों की आशियानों को उजाड़ रहे, जमा पूंजी जो लोग एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाते, अपना सपनों की महल सजाते, उस महल को जो है उनकी आंखों के सामने तोड़ देते। उन लोग चीख ले, रो ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार को जो है बिल्कुल उनके ऊपर दया नहीं आएंगे। एक बार सुनिए जो आबरा नगर वाले लोगों की क्या कुछ कहना है। वैध और अवैध का प्रमाण क्या है, ये सर्टिफिकेट आप दें। आप ये लोगों को बताएं, पूरे भारत के लोगों को आप बताएं कि वैध क्या होता है, अवैध क्या होता है। आप ये जानकारी लोगों को दीजिए, इसको सिस्टम में लाइए, शिक्षा में लाइए, इसको पढ़ाइए। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है अभी तक, और लोगों ने जब अपने खून पसीने से सींचा ताजा। मेरी आती हुई पीढ़ी ने बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी ये कर रही है हमारे साथ। हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। जिसके साथ बीतते हैं वही बता सकते हैं जो क्या दर्द है इसकी। लेकिन इसके बारे में आप लोगों का जो भी राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।